चलो चालू कहां से करना था अपने को? फ्यूज चालू करना है। फ्यूज फ्यूज चले। फ्यूज किसे कहते हैं? फ्यूज किसे कहते हैं? फ्यूज एक क्या है? सुरक्षा युक्ति। ये एक सेफ्टी डिवाइस है, एक सुरक्षा युक्ति। पहली बात तो ये घर में देखे ना, फ्यूज सुरक्षा युक्ति है। अगली खास बात, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? फ्यूज ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट से उपकरणों की सुरक्षा करते हैं। उपकरणों की सुरक्षा करते हैं, वो क्या कहलाता है? फ्यूज कहलाता है। चलिए, फ्यूज क्या है? पहली बात है कि ये क्या सेफ्टी डिवाइस है, सुरक्षा युक्ति। दूसरी बात, क्या काम करता है? ये ओवरलोड और ओवरकरंट से क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और खास बात लगा, यहाँ कहां जाता है? फ्यूज हमेशा कहां लगता है? फेज के श्रेणीक्रम में लगता है। चलेंगे आगे। ये तो नॉर्मल सी बात है। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। एक फ्यूज किसको बोलते हैं? जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या काम करता है? फ्यूज। और अगली क्या लगता है हमेशा? फेज के श्रेणीक्रम। अपने घर में कितने फ्यूज लगते हैं? 2 फ्यूज होते हैं। एक फेज पे लगता है और एक कहां लगता है? न्यूट्रल। डबल सेफ्टी के लिए 2 लगाते हैं, वरना अलग एक से ही काम हो जाता है। चले अगला, फ्यूज के मुख्य भाग। फ्यूज के कितने भाग होते हैं? फ्यूज देखा ना आप लोगों ने? फ्यूज के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। चले, एक स्थिर भाग होता है, इसको बोलते हैं क्या? बेस। एक होता है टॉप। क्या होता है? टॉप। चले, बेस बता दो किसे बोलते हैं? फ्यूज का वह भाग जो क्या करता है? बोर्ड के अंदर कसा जाता है, जो दीवार के अंदर कसा जाता है। फ्यूज का वह भाग जो बोर्ड के अंदर कसा जाता है या लगाया जाता है। चले, या दूसरे डेफिनेशन क्या बन सकता है? फ्यूज का वह भाग जो क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। चले भाई, 2 भाग होता है ना, एक तो आप हाथ में लेते हो, उसको बाहर निकाल लेते हैं, और एक अंदर से तो लगा होता है, फिक्स होता है। जो लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। चले, तो बेस स्थिर रहने वाला भाग हो गया, या जो क्या रहता है? हिलता डुलता नहीं, जो फिक्स है, स्थिर रहने वाला भाग। या एक आता है टॉप की डेफिनेशन क्या लिखेंगे बताओ? फ्यूज का वह भाग जिसमें फ्यूज वायर बांधा जाता है। क्या कहता था? फ्यूज वायर बांधा जाता है। चलूं आगे, यहां तक को दिक्कत समझे, परेशानी? या एक डेफिनेशन क्या बन लेंगे? फ्यूज का वह भाग जो क्या होता है? जिसको आप बाहर निकाल सकते हो, डाल भी सकते हैं ना, तो क्या रहता है? अस्थिर, यानी कि अस्थिर होता है। वह क्या कहलाता है? टॉप कहलाता है। चलें आगे। अगली खास बात, एक चीज यहीं थोड़ी सी बता देता हूँ, बाद में करवाऊंगा, नोट डाल के रखना। फ्यूज वायर जो होता है ना, वो फ्यूज वायर किसका बना होता है? फ्यूज वायर लेड तथा टिन का। चलो आगे। लेड कितने प्रतिशत होता है? 63-37%। कितना परसेंट होता है? 63-37। ये याद रखना, पूछा जाने वाला है। फ्यूज वायर किसका बना होता है? लेड और टिन का। प्रतिशत पूछे तो 63 और
37। लेड क्या होता है? सीसा। क्या होता है? सीसा। चलूं क्या? ये बेसिक है अभी तो फ्यूज के बारे में। क्या काम करता है? सेफ्टी डिवाइस एक। अगली, फ्यूज ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। पेज के श्रेणी क्रम में लगता है, भाग 2 है, बेस और टॉप। उतार लो फिर चलते हैं। चलो आ जाओ। अब देखो एक चीज और, फ्यूज बना किसका होता है ये भी याद रखना। फ्यूज किसका बना होता है? पोर्सिलेन। पोर्सिलेन या चीनी मिट्टी, या चीनी मिट्टी का बना था। बना होता है। चले, फ्यूज होता है या तो पोर्सिलेन का बना होता है या चीनी मिट्टी का। ऑप्शन में ये मिलेगा, ध्यान रखो। फ्यूज किसका बना था? पोर्सिलेन का। चलेंगे आगे। एक चीज बता दे तुम, ये आपका चालक जाता है और ये इसमें क्या होता है? बीच में अपन लगा देते हैं फ्यूज। क्या लगा देते हैं? फ्यूज। चले, जो चालक जो होता है नॉर्मली आपका किसका चलता है? एल्यूमिनियम का। किसका चलता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बनता है। चलो, और ये जो फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर मानते हैं ना फ्यूज के अंदर, वो किसका बना होता है? टिन और लेड का। टिन और लेड का, यानी कि सीसा। चले आगे। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का गलना कितना होता है? एल्यूमिनियम का गलना कितना होता है? 660 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 660 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्यूमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध पूछे तो कितना होता है? गलत बात है, याद नहीं कर रहे हो। 2.82 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अरे बता के गए ना मैं ये सारी चीजें, और पहले भी वाले चैप्टर में करवा चुका हूं। इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम का गलनांक 660 डिग्री सेंटीग्रेड, और एल्यूमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? 2.82 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। क्या ये? मीटर। सेंटीमीटर में पूछे तो क्या करेगा? 2 जीरो कम कर देगा। 3 आ जाओ। टीन का गलना कितना होता है? टीन का 232। टीन का कितना होता है? 232 डिग्री सेंटीग्रेड। चले, विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है भारत? विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो लिख देता है सीधे। रो विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है इसका? भरत कल था ना क्लास में, याद कर। विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है टीन का? 1.09 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। चले, अब अगले वाले को बताओ लेड का। लेड या शीशे का गलना कितना होता है? 327 डिग्री सेंटीग्रेड। विशिष्ट प्रतिरोध पूछे तो रो कितना है? 2.2 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। ओम मीटर। चलो आगे दोबारा सुन लेना। एल्यूमिनियम का गलनांक 660 डिग्री सेंटीग्रेड, विशिष्ट प्रतिरोध होता है 2.82 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। टीन का पूछे तो गलना कितना होता है? 232 डिग्री सेंटीग्रेड। विशिष्ट प्रतिरोध पूछे तो 1.09 10 की पावर कितनी है? -7 ओम मीटर। उसके बाद लेड या शीशे का अगर गलनांक पूछे तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको पूछा जाए रो कितना होता है? 2.2 इंटू 10⁻⁻ ओम मीटर। यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो जाएगा ना? आगे देखो, 2-4 और लिख लो। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, उसके बाद एक कार्बन। कार्बन का गलना कितना होता है? कार्बन का गलना हो गया 3500। कितना होता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। चले आगे। एक फिर आप पढ़ोगे किसका? तांबा, यानी कि कॉपर। चले, कॉपर तांबे का गलना। तांबे का गलना कितना होता है? 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। 1083 डिग्री सेंटीग्रेड या 1085 भी देख लेना अगर ऑप्शन ना मिले तो। 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। चले, विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? रो कितना होता है इसका? 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम
मीटर। तांबे का प्रयोग कहां करते हैं? वायरिंग में, वाइंडिंग में, इनमें करते हैं। चले, ये तो था तांबा। चांदी का बताना तो, चांदी का गलना कितना होता है? 960 डिग्री सेंटीग्रेड। चलूं आगे, 960 डिग्री सेंटीग्रेड। रो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध पूछे तो 1.59 इंटू 10 की पावर, चांदी है क्या, -8 ओम मीटर। ये डाटा फिक्स है, याद होने चाहिए। कल करवा के गया, अभी तक याद नहीं हो रहा आपके। चले, होंगे भी नहीं। ये क्या हुआ भरत? चलो, ये लो तो मैं जो बोलता हूँ उस पर ध्यान किया करो। अपने टेक्निकल पढ़ा रहा हूँ ना, कभी बार गलत लिख देते हैं, यहाँ तो क्या होता है, भूल जाता हूँ लिखना क्या होता है। जो मैं बोलता हूँ उस पर हमेशा कैचअप किया करो। उतार लो, फिर चलते हैं। इसलिए दिमाग आउट हो गया ना। वैसे सही तेरे ठिकाने पे, वैसे ठिकाने पे रहता है क्या? अच्छा, आ जाओ। चले, अब देखो, एक है टंगस्टन। टंगस्टन पहले तो पूछा जाएगा उपयोग कहाँ होता है? टंगस्टन का प्रयोग कहाँ करते हो आप? बल्बों में, यानी कि प्रदीप्ति उपकरणों में। प्रदीप्ति उपकरणों में क्या बना होता है? फिलामेंट जो होता है ना उसका, वो किसका बना था? टंगस्टन का। चले, अगली खास बात, टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक पूछेगा, गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। 3422 ये एग्जैक्ट है। कितना है? एग्जैक्ट। अगर आपको ये ना मिले तो ये मिलेगा 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। चले, तो पहला ऑप्शन कौन सा है? 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड क्या करोगे? अगर ना मिले तो क्या करोगे? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला गलनांक हो गया, और कुछ ताप गुणांक। ताप गुणांक, टंगस्टन का ताप गुणांक कितना होता है? 0.0051 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 0.0051 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर सुधार आ गया? अच्छा बेटा, ऐसे ना एकदम रिलैक्स हो गए, इसलिए आ जाओ। ताप गुणांक, फिर था विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कि रो। रो विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना होता है टंगस्टन का? 60 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 60 माइक्रोमीटर। चले, टंगस्टन का प्रतीक जो होता है वो W होता है। क्या होता है? प्रतीक तो होता है W, और एस का अगर पूछे, एस टंगस्टन का एस होता है वुल्फ्रेमाइट। वुल्फ्रेमाइट। चले, वुल्फ्रेमाइट होता है। चले, सबसे ज्यादा नागौर में मिलता है, वैसे ये टंगस्टन निकलता है। दोबारा सुन लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है टंगस्टन। टंगस्टन का यूज करते हैं प्रदीप्ति उपकरणों में। बल्बों के जो फिलामेंट बने होता है ना, ट्यूबलाइट, वो गलनांक होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर होता है ताप गुणांक, कितना? 0.0051 डिग्री प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। विशिष्ट प्रतिरोध रो यानी 60 माइक्रो ओम मीटर होता है। चले आगे, फिर आप पढ़ोगे मैग्नीन। मैग्नीन नाम सुना है क्या? मैग्नीन पहले तो किन किन धातु से मिलकर बना होता है? ये बना होता है तांबा प्लस मैग्नीन प्लस निकल। 3 धातु से मिलकर बना होता है। कितना कितना परसेंट होता है? 84% होता है। तांबा होता है 4%, निकल होता है, बच कितना गया? 12%। तो 12% क्या होता है? मैग्नीन होता है। चले, इसका ताप गुणांक जो होता है, ताप गुणांक 0.0025 डिग्री सेंटीग्रेड। 00025 डिग्री सेंटीग्रेड। चले आगे, फिर उपयोग पूछेगा, यूज कहां करते हैं इसका? मैग्नीन का प्रयोग कहां करते हैं? रियोस्टेट बनाने में। रियोस्टेट बनाने में, रियोस्टेट बनाने में, यानी कि वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने में, प्रतिरोध बनाने। चलेंगे आगे,
मैग्नीन का प्रयोग कहाँ करते हैं? रियोस्टेट और मतलब प्रतिरोध बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीन का करते हैं। वैसे यूरेका का भी करते हैं, आगे बताता हूँ। मैग्नीन जो होता है 3 धातुओं से मिलकर बना होता है, तांबा, मैग्नीन और निकल। 84, 12 और 4% होता है। ताप गुणा कितना होता है इसका? 0.0025 डिग्री सेंटीग्रेड। चलेगी आगे, उतारो फिर चलते हैं। चले आ दो। अगला जो पढ़ना है वो पढ़ना है यूरेका ताप। यूरेका ताप किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? अरे यूरेका तार का तो बताओ। तांबा और निकल। यूरेका तार, तार बोले तो तांबा प्लस निकल कितना परसेंट होता है? 60-40 प्रयोग कहां करते हैं? यूज कहां करते हैं इसका? प्रतिरोध बनाने में, यानी कि प्रतिरोध वो भी कौन से? ये अभी वाले रियोस्टेट। और कार्बन वाले प्रतिरोध किससे बनेंगे? कार्बन से। जो फिक्स मान के आते हैं ना वो तो कार्बन से बनते हैं रियोस्टेट बनाने में। यूरेका हो गया। उसके बाद क्या बन गया? नाइक्रोम। चलो कलर कोडिंग आएंगे। कार्बन कलर कोडिंग जो बनते हैं ना प्रतिरोध, वो बनते हैं कार्बन के। किसके बने होते हैं? कार्बन के, याद रखना। नाइक्रोम देखो, नाइक्रोम किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? नाइक्रोम निकल प्लस क्रोमियम कितने परसेंट होता है? 80 और 20। उपयोग कहां करते हैं? यूज कहां करते हैं इसका? हीटिंग एलिमेंट, यानी कि तापक तंतु। किसमें करते हैं? तापक तंतु में। अगला इसका गलनांक है कितना होता है? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। चले आगे। उसके बाद बच गया कौन सा आपके? पीतल तो होता है। तांबा और कांसे का मिश्रण होता है। तांबा और जस्ते का। तांबा और जस्ता, पीतल भी लिख लो। पीतल किसका किसका बना होता है? तांबा प्लस जस्ता। सर ये क्या पढ़ा रहे हो? ये फिक्स वाला, ये चैप्टर पूरा याद करने वाला। तांबा कितना होता है? 60, जस्ता होता है 40। पीतल का प्रयोग कहां करते हैं? यूज होल्डर बनाने में। चले। उसके बाद और कौन सी बच गई धातु? देखो यूरेका हो गया, नाइक्रोम हो गया, पीतल हो गया लगभग। नाइक्रोम का जो गलनांक जो होता है ना, विशिष्ट प्रतिरोध भी लिख लो नाइक्रोम का। तो रो बराबर कितना होता है? 1.09 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? 1.09 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। चले, तो लगभग धातु सारी होगी। इनमें से पढ़ लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा आपके, देखते रहना। चले आगे। ये था आपके कौन सा? फ्यूज जो वायर जो इसके अंदर बनते हैं। चांदी का बता दिया ना, चांदी का गलनांक 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1.59 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। चले, अब देखो ये हो गया पढ़ते हैं। एक होती है फ्यूज प्रगलन धारा। फ्यूज प्रगलन धारा एक तो होती है फ्यूज में प्रवाहित होने वाली धारा, एक होती है फ्यूज प्रगलन धारा, यानी कि फ्यूज जिस धारा पर पिघलता है वह धारा क्या कहलाती है? प्रगलन धारा कहलाती है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे सर? यहां लिख देता हूं, धारा का वह न्यूनतम मान, धारा का वे न्यूनतम मान जिस पर फ्यूज वायर पिघल जाता है। फ्यूज वायर पिघल जाता क्या कहलाती है? फ्यूज प्रगलन धारा। इसका वैल्यू कितनी होती है? फ्यूज प्रगलन धारा का मान कितना होता है? इसका मान सामान्य से कितना होता है? 1.5 गुना ज्यादा होता है। कितना होता है? 1.5 गुना। चले, जैसे आपके जो फ्यूज जैसे मान लो 5 एम्पियर का है, तो कितने धारा पर पिघलेगा वो? 1.5 गुना कर दो। 5 का 1.5 गुना कर दो। 5 इंटू 1.5 बट्टा में 0 आ जाएगा, पॉइंट हटा दे। 7.5 15 पॉइंट पीछे तो होता है, तो 7.5 एम्पियर आएगी, तो आपका फ्यूज क्या होता है? पिघल जाता है। चलें कि आगे। उसके बाद
एक था फ्यूजिंग फैक्टर, फ्यूजिंग फैक्टर, फैक्टर बराबर फॉर्मूला होता है न्यूनतम प्रगलन धारा, यहां नीचे लिख देता हूं, बराबर बराबर का बराबर न्यूनतम प्रगलन धारा, प्रगलन धारा पट्टा में निर्धारित 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 धारा, ये फॉर्मूला होता है। चले फ्यूजिंग फैक्टर का याद रखने वाला है। फ्यूजिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? न्यूनतम प्रगलन धारा बट्टा में निर्धारित धारा। ये कल नहीं बता के आज ये नई चीज है, कुछ नहीं है, बस नाम में थोड़े हार्ड लग रहे हैं। फ्यूज प्रगलन धारा, प्रगलन का मतलब होता है पिघलना। क्या होता है? तो धारा का वह न्यूनतम मान जिसमें क्या होता है फ्यूज वायर पिघल जाता है, वो क्या कहलाता है? प्रगलन धारा कहलाती है। वैल्यू कितनी होती है? 1.5 गुना। कितनी होती है? 1.5 गुना। फ्यूजिंग फैक्टर अगर पूछे तो न्यूनतम प्रगलन धारा बट्टा में निर्धारित धारा। चले आगे, अब इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी। हमेशा न्यूनतम प्रगलन धारा का मान कितना होता है? सामान्य से 1.5 गुना नहीं होता क्या? तो जो जितना ज्यादा नीचे होगा उसका क्या होगा? ऊपर ऊपर उतना क्या होगा? 1.5 गुना। जैसे मान लो एक एग्जांपल करवा दूं, निर्धारित धारा का मान 7 है, तो प्रगलन धारा का मान कितना होगा? 7.5 नहीं होगा। हमेशा देख लेना। अगर ये देखो, निर्धारित मैंने धारा 10 कर दी, तो 10 का 1.5 गुना कितना होता है? 15 नहीं होता? 15 आएगा। देखो हमेशा ऊपर वाली जो वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी, नहीं आएगी क्या? तो इसका मतलब अगर नीचे वाली का भाग अगर ऊपर वाली में देंगे तो हमेशा कितने से ज्यादा जाएगा? 1 से ज्यादा ही होता है। अरे 5 का भाग दोगे इसमें, देखो 10 का भाग 15 दोगे ना, जाएगा ना, एक बार तो जाएगा, इसका भी तो एक बार जाएगा। तो इसका मान सदैव क्या होगा? 1 से अधिक होता है। कितना होता है? 1 से अधिक। तो फ्यूजिंग फैक्टर का मान, इसका मान, ये फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। तो दिक्कत समझे परेशानी यहां तक उतारो, फिर चलते हैं। चले कोई नहीं, कुछ ऐड नहीं करवा देंगे, बैठे हैं ना, प्रदीप हो जाएगी। चले अब आ जाओ फ्यूज के प्रकार। फ्यूज के प्रकार, फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? पहला कौन सा है? किट कैट। दूसरा कार्टेज। तीसरा HRC फ्यूज। सबके पीछे फ्यूज लगा लेना। तो फ्यूज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार है, किटकैट, कार्टेज और HRC। किटकैट, कार्टेज और HRC। किटकैट की बात करते हैं पहले। किटकैट, किटकैट फ्यूज, किटकैट फ्यूज। चले देखो, ये सबसे अधिक क्षमता वाला, सबसे अधिक क्षमता वाला फ्यूज होता है। सबसे अधिक क्षमता किसकी होती है? किटकैट की होती है। चले आगे, अगली खास बात, इसकी क्षमता अगर पूछे तो क्षमता याद रखना, ये बनाया जाता है 3000 एम्पियर तक। कितने तक बनाया जाता है? क्षमता होती है 3000 एम्पियर तक बनाया जाता है। तक बनाए, बोलो मत, बाकी सब ठीक है। चले, कितने एम्पियर तक बनाई जाती है? किटकैट फ्यूज बनते हैं 3000 एम्पियर क्षमता तक। इसका फ्यूजिंग फैक्टर याद रखना, फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर का मान कितना होता है? 1.4 से 1.7, 1.4 से 1.7 होता है। चले, और गुणा कोई सा भी हो, गुणा की कोई इकाई नहीं होती। क्यों? ऊपर क्या था? न्यूनतम प्रगलन धारा, नीचे भी क्या थी? निर्धारित धारा। धारा की क्या होती है? एम्पियर, नीचे भी एम्पियर, एम्पियर से एम्पियर कट जाता है। अगला दूसरा फ्यूज है कार्टेज फ्यूज। कार्टेज फ्यूज। चले, आपको यूज पूछे, इसका यूज कहां करते हैं तो याद रखना, ऑटोमोबाइल्स तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों। चले, प्रयोग कहां करते हैं? ऑटोमोबाइल्स तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। अगला कार्टेज फ्यूज का जो फ्यूज वायर है, ये ध्यान रखना। वैसे अगर फ्यूज वायर पूछे किसका बना होता है?
नॉर्मल अगर पूछे फ्यूज वायर किसका बनाता है, लेड और टिन, 6337 होता है। अगर कार्टिज का, स्पेशल कार्टिज का पूछे तो याद रखना तांबा प्लस टिन का, तांबा प्लस टिन का होता कितना परसेंटेज, सेम ही 63 और 37। नॉर्मल अगर पूछे फ्यूज वायर किसका बनता है, लेड और टिन का। अगर आप पर्टिकुलर कार्टिज का पूछ रहे तो कार्टिज का क्या होता है, तांबा और टिन, प्रतिशत सेम है 63 और 37। चले क्षमता अगर पूछे किस क्षमता तक बनाए जाते हैं तो क्षमता याद रखना कितनी है, 60 एम्पियर। कितने एम्पियर तक बनाए जाते हैं, 60 एम्पियर तक बनाए जाते हैं। दोबारा देख लो, फ्यूज 3 प्रकार के होते हैं, किटकेट, कार्टिज और एचआरसी। किटकेट फ्यूज सबसे अधिक क्षमता वाला फ्यूज कौन सा है, किटकेट। कितनी क्षमता होती है, 3000 एम्पियर होती है, 3000 एम्पियर। फ्यूजिंग फैक्टर अगर पूछे तो 1.4 से 1.7 होती है। फिर है कार्टिज फ्यूज, यूज अगर पूछे ऑटोमोबाइल्स में होता है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। फिर क्या है, फ्यूज वायर का प्रयोग कौन सा होता है, फ्यूज वायर तांबा प्लस टिन, 6337, क्षमता होती है 60 एम्पियर। अगला फ्यूज करते हैं एचआरसी फ्यूज, उतारो फिर चलते हैं। चले अगला देखो, फ्यूज हो गए 2, किटकेट और कार्टिज। अब कौन सा पढ़ना है, एचआरसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एचआरसी। सबसे पहले दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, एच का मतलब हाई, आर का मतलब रैप्चरिंग, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। चले आगे, अब मैं एग्जांपल दे के गया था कल भाई, जहां पर बारिश आ गई, मान लो बारिश वगैरह आ गई, कोई पक्षी क्या हो गया, उसके पक्षी के पेड़ में क्या, पेड़ के अंदर क्या आ गया, कोई धागा आ गया या कोई मामूली सी चीज आ गई, एक तार पर बैठता, अगर उसका धागा दूसरे तार पर चला गया तो शॉर्ट नहीं हो जाएगा क्या, और वैसे तो भले पूरे दिन होते रहो शॉर्ट, फ्यूज उड़ते जाएंगे। तो ऐसा फ्यूज बनाना जरूरी था जो क्या कर सके, कुछ करंट को कुछ क्षणों तक क्या कर सके, सहन कर सके। चले तो उस फ्यूज को बोलते हैं एचआरसी फ्यूज। मतलब क्या होगा, वह फ्यूज जो ओवरलोड करंट को कुछ क्षणों तक क्या कर सके, सहन कर सके, कुछ क्षणों तक क्या कर सके, सहन कर सके, क्या कहलाता है, एचआरसी फ्यूज कहलाता है। चलो आगे, जो क्या कर सके, कुछ क्षणों तक ओवरलोड को सहन कर सके, चले वो कहलाता है एचआरसी फ्यूज। एचआरसी फ्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, वरना मैं पेपर बनाऊंगा उसमें दूंगा। वह कौन सा फ्यूज है जो ओवरलोड करंट को कुछ क्षणों तक क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, एचआरसी फ्यूज। पूरा नाम याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज है। चले इसका फ्यूजिंग फैक्टर याद रखना, फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, 1.1। कितना होता है, 1.1। यहां तक वो दिक्कत समझे, परेशानी हो जाएगा ना। तो दो चार चीजें छोटी मोटी वो देख लो इंपॉर्टेंट जो फ्यूज की, ये तो यहां हो गया फ्यूज रेटिंग किसमें मापी जाती है, फ्यूज रेटिंग किसमें मापी जाती है, एम्पियर में। फ्यूज रेटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूज रेटिंग किसमें मापी जाती है, एम्पियर में मापी जाती है। अगला, फ्यूज की रेटिंग निकालने का फॉर्मूला क्या था, मैंने कल बता के था, P बट्टा में B इंटू 1.25 वेरी मोस्ट है। फ्यूज रेटिंग का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P बट्टा V इंटू 1.6, जहां V का मतलब तो आपको पता ही है वोल्टेज होता है, और P का मतलब पावर यानी कि शक्ति। क्या होती है, शक्ति। अब मैंने क्या लिखा, फ्यूज रेटिंग किसमें होती है, एम्पियर में। और फ्यूज रेटिंग का फॉर्मूला है ना ये, देखो कैसे निकलती है, सिद्ध करके बताता हूं। पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, बट्टा में पहले से क्या पड़ा है, V पड़ा इंटू 1.25, ये तो फिक्स डाटा है, V से V कट नहीं किया गया, बचा क्या केवल I का मतलब एम्पियर नहीं हुआ, इससे गुणा करो तो एम्पियर आएगी। तो फ्यूज रेटिंग किसमें मापी जाती है, एम्पियर में मापी जाती है। कोई दिक्कत समझे, परेशानी, इंपॉर्टेंट सवाल है, उतार लो फिर चलते हैं।